विशेष करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आयोजित किया गया है। राजधानी भोपाल में ये आयोजन निश्चित ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये सफल आयोजन है, जिसमें विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। आज आप सभी लोग ये मन में धारण करके जाए कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भगवान बुद्ध के विचारों को, भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन तक लेकर जाने का जो उद्देश्य हम लोग लेकर आए हैं, उसे लोगों तक प्रचार और प्रसारित करने का जो उद्देश्य है, हम सब लोगों को बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े मन से, बड़े समर्पण भावना के साथ लोगों तक लेकर जाना है। विशेष करके आज मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग हम लोगों को दिखते हैं, महापुरुषों को मानने वाले तमाम लोगों को हम लोग देखते हैं, परंतु उनके अंदर भगवान बुद्ध के विचार या भगवान बुद्ध के धम्म का थोड़ा सा भी अंश हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम बाबा साहब की बात तो मान रहे हैं, पर बाबा साहब आम्बेडकर का जो उद्देश्य था, बाबा साहब आम्बेडकर ने जब नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारत को बौद्ध मैं करूंगा, उनका ये सपना था। आज विभिन्न दल, विभिन्न लोग, विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अंतिम बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद अपना संपूर्ण जीवन जो है उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वो अचानक अगर उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ होता तो शायद इस भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में बौद्ध दीक्षाओं के कार्यक्रम होते और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर होते, परंतु काल के आगाज में बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ और आज वही जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, कुछ आधे इधर भी है, कुछ आधे उधर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आधे आधे बंटना नहीं चाहिए। अगर कोई आधे आधे बटे हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर सा है, उनके मन में एक भय सा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। परंतु देखा जाए तो जिस दिन आप संपूर्ण भाव से, समर्पण भावना के साथ जब बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो जाओगे तो आप एक निश्चित अपने आप को पूर्ण व्यक्ति देखोगे, अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति देखोगे, अपने आप को स्ट्रांग व्यक्ति देखोगे, अपने आप को सारे भय से, सारे अंधश्रद्धा से, सारे अंधभक्ति से आप अपने आप को पूर्ण देखोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में उतारा है, वो निश्चित इस जीवन का सबसे धन्य व्यक्ति हो सकता है, वो निश्चित इस जीवन का सबसे सुखी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म हमें सुख के तरफ लेकर जाता है। भगवान बुद्ध का धम्म हमारे मन के सारे अवगुणों को निकालकर फेंकने के लिए काम आता है। बौद्ध धर्म कोई दूसरा, जैसे कोई अन्य धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म वैसा नहीं। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक मार्ग है जिस पर चलकर हर एक व्यक्ति अपने आप को अत्त दीपक भव के तरफ लेकर जाता है, और इसलिए इसे जितने दिल से, जितने मन से आप अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा, उतना ही आपका मंगल होगा और आप सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु अगर कोई व्यक्ति आधा इधर और आधा अगर उधर होगा तो वो व्यक्ति न राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम कर पाएगा, न वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर पाएगा, केवल और केवल दिखावा कर सकता है। तो आज इस समन्वय भवन में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें आप सभी लोग एक सशक्त, मजबूत होकर, एक धम्म का उपासक बनकर आप अपने मैदान में उतरे और लोगों को जोड़ने का काम करें। आप विशेष करके कार्यकर्ता बनकर, एक धम्म सेवक बनकर जिस दिन लोगों के बीच में आप जाएंगे तो मुझे आशा है कि आप लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे। परंतु एक भाव आ जाता है कि मैं अध्यक्ष बन गया हूं, एक भाव आ जाता है मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया हूं, एक भाव आ जाता है कि मैं उपाध्यक्ष हूं, सचिव हूं। ये जो भाव है
ये भाव जिस दिन हमारे भीतर आते हैं तो हमारी उन्नति और हमारे लोगों को जोड़ने की क्षमता भी हम लोग खो देते हैं। इसलिए धम्म का कार्य करने के लिए एक धम्म सेवक के रूप में हम लोगों को काम करना होगा। और धम्म सेवक ना कोई ये होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरीके की बात बोलते हैं, और मैं उन लोगों को कहूं, आप उसमें क्या है, आप उसमें क्या करते हैं, आपका मन कितना शुद्ध है, आपने अपने अंदर के कितने अवगुणों को निकाल कर रखा है, आपने अपने अंदर कितनी करुणा और मैत्री को स्थापित किया है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक आदर्श बौद्ध उपासक जिसके हृदय के अंदर करुणा हो, जिसके हृदय के अंदर मैत्री हो, जिसके हृदय के अंदर शील हो, प्रज्ञा हो, वो आदर्श बौद्ध उपासक हो सकता है। ऐसा बौद्ध उपासक नहीं जो हर चीज में क्रिटिसाइज करे, ऐसा बौद्ध उपासक नहीं जो हर चीज का विरोध करे, ऐसा उपासक नहीं जो हर चीज में कमी निकाले। कमियां हमारे भीतर होती है, बाहर नहीं होती है। ये ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। अगर आप लोग किसी अन्य धर्म के लोगों को या किसी अन्य देश के लोगों को अगर आप लोग देखते हैं तो उनके अंदर जो सहनशीलता, यहां से कितने लोग ऐसे हैं जो बौद्ध गया गए, हाथ खड़े करिए। बहुत सारे लोग गए हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने कितने लोगों को वहां पर, विदेशी लोगों को देखा है? आपने देखा है? अब हमारे वहां पर चलने की स्टाइल और उन लोगों के चलने की स्टाइल कैसी थी? तो हमें जो है अंतर देखना होगा कि जो भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति है और हम भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे भीतर और उन लोगों के भीतर अंतर क्या है, क्यों है, किस वजह से है। अगर ये देखेंगे तो केवल एक फर्क पड़ता है, केवल एक अंतर है, वो लोग पूरे मन से, दिल से बुद्ध धर्म संघ को मानते हैं और हम लोग आधे इधर भी है और आधे उधर भी है। न हम लोग बुद्ध को मान पा रहे हैं, न उनके धम्म को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे हृदय के अंदर हमेशा हमेशा खलबली रहती है, और इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से उस तरीके से नहीं बन पाते हैं। इसलिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी का विजन बहुत बड़ा है। जब भी उन्होंने हमें कार्यक्रम के लिए कहा, हम कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि उनका विजन बहुत ही स्पष्ट है, और निश्चित ही उनके विजन को हमारी बहुत सारी शुभकामना है, मंगल कामना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलकर स्वयं का कल्याण करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आज भारत के अंदर विभिन्न संगठन है, परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्य है वो टोटली स्पष्ट है, पारदर्शिता है, और निश्चित ही उनका एक विजन है, और उस विजन को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी उस कार्य को लेकर जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनके कार्यक्रम पूरे देश के अंदर और विभिन्न, मुझे लगता है ये पहला ऐसा संगठन बनने जा रहा है भारत के अंदर, वो पूरे राज्यों में, भारत के विभिन्न विभिन्न कोने में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शाखाएं तैयार हो रही है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग विशेष रूप से इस कार्यक्रम में दूर दराज से यहाँ पर आए। हम भोपाल में ही रहते हैं, कभी आप लोग चुनाभट्टी में हम लोगों की बौद्ध मोनेस्ट्री है, जहां पर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर, एक बहुत बड़ा बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा हब के रूप में हम लोग एक सेंटर निर्माण करने जा रहे हैं। अगर कोई नहीं देखा हो तो आप शाम को जरूर देखने के लिए आ जाए। नमो बुद्धाय। आपको सबको जय हिंद।